एक बार फिर आपका स्वागत है जी बिजनेस में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिशन कमीशन, और एक बार फिर इंश्योरेंस से जुड़ी खबरों में चलते हैं, देखते हैं क्या है इसका अंजाम क्या होगा। इंश्योरेंस बाजार में बदलाव से बीमा एजेंट्स को नुकसान होना तय है, लेकिन कमीशन खत्म होने का सबसे ज्यादा फायदा लोगों को होगा। कम से कम सरकार ऐसा ही मानती है। जानकारों की माने तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना आने वाले दिन में सस्ता हो सकता है। इंश्योरेंस लेना अब आपके लिए सस्ता हो सकता है। जी हाँ, अगर सरकार डी स्वरूप कमेटी के सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो आपके प्रीमियम से एजेंट के कमीशन का हिस्सा हट जाएगा। गौरतलब यह है कि आपके पहले प्रीमियम का 40% हिस्सा कमीशन के तौर पर जाता है और सिर्फ 60% पूंजी ही निवेश होती है, जबकि दूसरे साल में 7.5% और तीसरे साल में 5% हिस्सा कमीशन के तौर पर जाता है। अगर कमेटी के सुझाव को मंजूरी मिल जाती है तो आपकी सारी पूंजी निवेश के लिए ही जाएगी। जानकारों का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि प्रीमियम में भी काफी कमी आएगी। नॉर्मल आम आदमी की बात करते तो उसको फायदा इस तरह होगा कि दो चीजें हो सकती है, या तो उसको सेम सम अश्योर्ड के लिए कम प्रीमियम देना पड़ेगा, या जो प्रीमियम दे रहा है उसमें उसको ज्यादा सम अश्योर्ड मिलेगा। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि ज्यादा कमीशन के लालच में कई बार एजेंट ग्राहकों को गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और कई प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग भी होती है। ये सुझाव भले ही इन्वेस्टर के हित में हो, पर इंश्योरेंस कंपनियां इसका कड़ा विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि देश भर में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जानकारी बहुत कम है और अगर एजेंट्स का कमीशन हटा दिया जाए तो इससे उनके कारोबार पर गहरा असर पड़ेगा। If it were to be brought down very low or right down to zero, I think we are running the risk of a lot of agents and distributors going out of the business, which may very seriously impact the life insurance industry. सेबी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड से भी एंट्री लोड हटाया था और उसके बाद से पूरी एमएफ इंडस्ट्री कम सेल्स और घटते मार्जिन से परेशान है। ऐसे में अगर स्वरूप कमेटी की रिपोर्ट को सरकार मंजूरी दे देती है तो शायद इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी धक्का लग सकता है। पर उससे भी बड़ा सवाल यह है कि देश भर में 25 लाख से ज्यादा लोग इंश्योरेंस बेचकर अपना पेट भरते हैं, उन लोगों का क्या होगा। रितेश मेहता, जी बिजनेस, मुंबई। और एक बार फिर इस पर बात करते हैं। हमारे पास मेहमान हैं ऋतु नंदा जी। ऋतु जी, जो कहते हैं कि मिस सेलिंग होती है और ये कैसे संभव है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट अगर कमीशन नहीं है जो एजेंट्स हैं उनके लिए, तो कोई एजेंट्स आपको 25% कमीशन देता है और कोई एजेंट्स आपको 40% दे सकता है। इतने वेरिएशंस क्यों हैं? ऐसे कोई वेरिएशंस नहीं है। जो इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, IRDA जो हमारा रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसे अप्रूव करती है। जो एजेंट की कमीशन है must be understood कि there is always a selling cost। आज आप एजेंट को वो दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर कमीशन रोक दे तो इंश्योरर को तो अपने ओवरहेड बढ़ाना पड़ेगा, लोग लेने पड़ेंगे जो उनके प्रोडक्ट जाके लोगों को समझाएंगे और बेचेंगे। जो आज एजेंट्स उनके लिए मुफ्त करते हैं, वो अपने खर्चे पे, अपनी हिम्मत पे, अपनी समझ पे जाके लोगों को समझाते हैं और लोग उसे लेते हैं। और जब अश्योर्ड बिजनेस इंश्योरर को जाता है तो जो अमाउंट ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय IRDA है और कैलकुलेटेड है, वो ही जाता है एजेंट को। तो ये मैं मानती हूँ कि आज एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स है जैसे कि यूलिप प्रोडक्ट्स है और इसके लिए इसमें मार्जिन ज्यादा है और ज्यादा ट्रेनिंग लेना है। मार्जिन 1.75% से 2% है, कुछ नहीं है। टुडे 80% ऑफ द बिजनेस इज आ रहे हैं ऋतु जी, आ रहे हैं आपके पास दोबारा। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, अशोक डे साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के। डे साहब, एक कहा यह जाता है कि अभी भी देखेंगे आप, जो सरकारी कंपनी है और जो निजी कंपनी है, उसके एक ही तरह के प्रोडक्ट में देखेंगे उसकी कीमत बराबर है, पर इंश्योरेंस जो एजेंट्स हैं वो उसके कमीशन में वेरिएशन है। हाँ, कमीशन में वेरिएशन है क्योंकि गवर्नमेंट का अभी मूल मोटो ऐसा हो गया है, जो प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट प्लेयर जो है उसको पेट्रोनाइज कर रहा है। So since the private company are coming in the insurance industry, जी, तो
कैसे उसको ये कर रहा है, देखिए उनको 17%, 19% और कमीशन में दे देता है इन रेस्पेक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बात मैं बोल रहा हूँ। तो 17% एक्चुअली IRDA का रूल है, मैक्सिमम कमीशन मिलेगा 15%। तो 17%, 19%, 25% आप प्राइवेट कंपनी कैसे दे सकता? वो बैकडोर से दिखा देता है, जो टूर बिल है वो वगैरह वगैरह, ऐसा ट्रैवलिंग अलाउंस है। लेकिन हमारा सवाल है जो अभी इंश्योरेंस, देखिए ये बात एक सवाल जरा मैं इनसे पूछ लेता हूं, मानस ढाल साहब से। मानस ढाल साहब, इतने वेरिएशंस हैं, ये बात भी तय है कि कोई एजेंट्स अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहा ग्राहक को। ढाल साहब, हाँ बोलिए। कोई एजेंट्स अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं कि पॉलिसी देने में वेरिएशंस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सिस्टम में ऐसा है जहां से छेड़छाड़ की गुंजाइश है। नहीं, छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी। आज फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिसी यू हैव टू चूज। जी, जो पॉलिसी मेन चीज है, वो पॉलिसी लाता है कौन, वो पॉलिसी कहाँ से आते हैं। ये जो इंश्योरेंस IRDA जो बनाया है पॉलिसी, वो पॉलिसी आम आदमी के पास जाता है क्या? थोड़ा नहीं जाता है। वो लाता है रिमोट एरिया से लेके छोटा छोटा टाउन से, वो एजेंट ही लाता है। इसी हिसाब से कमीशन मिलता है। मान लीजिए एजेंट आपका कमर्शियल व्हीकल जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, उसमें कमीशन नहीं है, लेकिन वो एजेंट लाता है। विदाउट कमीशन एजेंट्स लाता है। वो कंप्रेहेंसिव प्रीमियम जो होता है मोटर व्हीकल का, यू डू नॉट नो, हार्डली एजेंट्स विल गेट 8 पॉइंट प्लस। चलिए आते हैं आपके पास दोबारा। हमारे साथ रितु जी बनी हुए हैं, मानस ढाल साहब बने हुए हैं और बाकी मेहमान भी बने हुए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए बिजनेस आपको।